नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, खास तौर पर वैसे विद्यार्थी का, ठीक है, जो इस बार क्लास 10 बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं और क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। केवल 2 महीने में, ठीक है ना, केवल 2 महीने में तुम्हारे क्लास का टॉपर तुमसे पीछे हो जाएगा। आखिर कैसे पीछे होगा, आज हम बात करेंगे, ठीक है। आज आपको मैं बहुत सारे स्ट्रेटजीज देने वाला हूँ जिससे आपका तैयारी का लेवल बहुत ही बढ़ जाएगा, ठीक है, और आप वाकई अपने क्लास के टॉपर को पीछे छोड़ जाओगे, ठीक है। उनका जो नौका है ना, उसको आप डुबो सकते हो, ठीक है, केवल इस स्ट्रेटजी से, ठीक है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस स्ट्रेटजी को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करेंगे, ठीक है, तभी फ़ायदा होगा आपको, नहीं तो फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, ठीक है। और बीच में आप वीडियो को स्किप कीजिएगा तो भी आपको फ़ायदा नहीं पहुँचने वाला, ठीक है। तो आज मैं ऐसा स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूं जिसे अगर तुम लोग फॉलो कर लेते हो, ठीक है, तुम में से ही कोई एक 2025 में 2025 में टॉपर बनते हुए खुद को देखोगे, ठीक है। एकदम आपको 100% फॉलो करना होगा, ठीक है, तभी हो पाएगा, है ना। पिछले 7 से 8 महीने में तुमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, अब ये मैटर बिल्कुल नहीं करता। अब 2 से 3 महीने में क्या करने वाले हो, इससे बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग पहले स्ट्रैटेजीज पे, ठीक है। बहुत ही फोकस होकर वीडियो को देखिएगा, ठीक है। देखिए, अपने घर में तुम ऐसा कमरा चुन लो, ठीक है, ऐसा रूम चुन लो जिसमें लोग कम आते जाते हों, ठीक है। आपके घर में कुछ ऐसा रूम होगा, ज़रूर होगा, ठीक है, जिसमें लोगों का आना जाना कम होगा, ठीक है। तो वैसे कमरे को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उस कमरे में कुछ मोटिवेशनल कोट्स को लिख कर टास्क दो, ठीक है, टांग दो, है ना, जिससे देखते ही आपका पढ़ने का मन करने लगे, ठीक है। जैसे कि आप लिख सकते हैं नेवर गिव अप, ठीक है। इससे आपको काफ़ी स्ट्रेंथ मिलेगा, ठीक है, आपके अंदर एनर्जी पैदा होगा, ठीक है, कि मुझे छोड़ना नहीं है, करना है, ठीक है, डू इट, ठीक है, करना है ना, ठीक है। मोटिवेशनल कोट को एकदम चुन चुन के जहाँ पर आप पढ़ते हो वहाँ पर टांग दीजिए, ठीक है, जिससे आपका हमेशा माइंड पढ़ने के लिए एक्टिवेट रहे, ठीक है ना। उस कमरे में पढ़ाई के अलावा कोई सामान ना रखे, ठीक है, और हो सके तो उस रूम के बाहर लिख दो 2 महीने के लिए कमरे में प्रवेश करना मना है, ठीक है। खास तौर पर उनके लिए जो बाहर के लोग हैं, ठीक है, जो आपके आस पड़ोस के लोग होते हैं, उनके लिए मना कर दीजिए, ठीक है। किसी को प्रवेश करने के लिए मना कर दीजिए, है ना। उसके बाद देखिए, पिछले 5 महीने से तुम लोग किताबों से भागते रहे हो, ये तो पता है मुझे भी, ठीक है, आप लोगों को पता होगा, लेकिन अब सही वक्त आ गया है इनसे दोस्ती करने का, ठीक है। किन से? किताबों से दोस्ती करने का समय बिल्कुल आ चुका है, क्योंकि जब तक किताबों से लगाव नहीं होगा तब तक तुम लोग पढ़ने बैठ ही नहीं सकते, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जब तक तुम लोग किताबों से दोस्ती नहीं करोगे, ठीक है, 2 महीना में ना, तो आपको मन ही नहीं करेगा कि पढ़ाई करना भी है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अभी 2 महीना, ठीक है, किताबों से दोस्ती ज़्यादा बढ़ाना होगा, ठीक है। और ये कड़वा सच है, ठीक है, आपको दोस्ती करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका टारगेट पूरा हो पाएगा, ठीक है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला काम करना होगा आपको, ठीक है, किताबों से लगाव रखना, ठीक है, किताबों से दूर नहीं भागना, ठीक है। जैसे मान लेते हैं किसी विद्यार्थी को अभी मैथ से बिल्कुल डर लगता है, ठीक है, तो जैसे वो मैथ बुक देखता होगा वो भागता होगा, ठीक है, उसे ऐसा नहीं करना, ठीक है, बल्कि आप उससे दोस्ती कर लीजिए, ठीक है ना। किताबों से क्या कर लो, दोस्ती बढ़ा लो, ठीक है, ताकि आपका मन उस तरफ जाए, ठीक है, पढ़ने तरफ जाए, अन्यथा नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, ये लिख लो। उसके बाद समझिएगा सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, आपको अभी, ठीक है ना, स्कूल और कोचिंग, ये जो अपने टाइम किलिंग हो चुका है, ठीक है, आपके पास सिर्फ 2 महीना बच गया है, ठीक है ना। तो आप स्कूल और कोचिंग को कम से कम जाइए, ठीक है, बहुत ही कम जाइए, है ना। जब कोई ज़रूरी काम हो या ज़रूरी टॉपिक हो तभी जाएं, अन्यथा स्कूल और कोचिंग छोड़ दे, ठीक है। अब ये आपके लिए टाइम किलिंग है और कुछ नहीं, ठीक है ना। अगर आपको अभी कोई सक्सेस दिला सकता है, ठीक है, सफलता दिला सकता है, तो आपका सेल्फ स्टडी, ठीक है, यही आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है, ठीक है, आपको टॉपर तक पहुंचा सकता है। ये आपका 100% मैं बता रहा हूँ, ठीक ना, इसमें सच्चाई है, ठीक है। आप इसे किसी से पूछ लीजिएगा, ठीक है, आपको वही बताएंगे कि अभी आपको कम से कम 2 महीना जम के, ठीक है, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, एक ऐसे रूम में, एक ऐसे कमरे में जहाँ पर आपका डिस्टर्बेंस कम से कम होता हो, ठीक है।
इसीलिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है। अब एक रूम में कैदी की तरह, ठीक है, जैसे कैदी होता है ना जेल के अंदर, है ना, तो वैसे ही कैदी की तरह आपको पढ़ने का समय आ गया, ठीक है। आपको रूम से बाहर निकलना, ठीक है ना, एकदम कम से कम निकलना होगा, एकदम बहुत ही कम से कम, ठीक है। अगर 1-2 घंटा बाहर निकल गए तो काफ़ी है, ठीक है ना। और मैक्सिमम टाइम, ठीक है, एकदम मैक्सिमम टाइम बोल रहे हैं ना, कम से कम, ठीक है, 12 से 14 घंटा, ठीक है ना, आपको रूम के अंदर रहना पड़ेगा, एकदम कैदी की तरह एकदम तैयारी करना होगा, ठीक है। तब आपका जो रिजल्ट होगा ना वो सबसे बेहतर निकल कर आएगा, ठीक है। और आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप चाहते हैं बेहतर रिजल्ट चाहते हैं, ठीक है, बेहतर मार्क्स चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, तो आपको ये करना होगा, ठीक है। और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर आप चाहते हैं, ठीक है, कि टॉपर बनना, तो आपको इन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एनसीईआरटी किताब को आधार बनाकर, ठीक है, किताब के बीच से महत्वपूर्ण टॉपिक का खुद से सवाल बनाकर रेगुलर प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्योंकि आजकल जो एग्जामिनर है ना वो एनसीईआरटी बुक के बीच से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी किताब आपका बेसिस है, ठीक है, आपका आधार है, तो उनके बीच से, ठीक है, आपको महत्वपूर्ण टॉपिक का खुद से सवाल बनाना है और आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना, ठीक है। जो विद्यार्थी ये काम करेगा वो निश्चित तौर पे टॉपर बनेगा, एकदम 100% मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि सारा क्वेश्चन, ठीक है, एनसीईआरटी बुक के बीच से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको ये 100% करके जाना है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, है ना। उसके बाद देखिए किसी भी पब्लिकेशन का, ठीक है, किसी भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक उठाकर, ठीक है, महत्वपूर्ण सवालों को बार बार सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। अब समय आ चुका है, ठीक है, आपके पास बहुत कम टाइम है, अब जान रहे हैं कि आपके पास 2 मिनट टाइम बच गया है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी पब्लिकेशन का, ठीक है, क्वेश्चन बैंक ले आना है उठा के मार्केट से, और वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठा करके, ठीक है, एकदम बार बार सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। इससे आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है। आपके पास टाइम मैनेजमेंट का भी टाइम मिल जाएगा, किनको छोड़ना है और किनको पढ़ना है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी लोग, ठीक है, अभी तक सुबह उठ नहीं पाते, ठीक है ना। देखिए सुबह का जो टाइम होता है ना बहुत ही गोल्डन होता है, ठीक है, इसको बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। और सुबह में हर दिन गणित का, ठीक है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। एकदम आदत डाल दीजिए कि हमको सुबह उठना है, ठीक है, मॉर्निंग में एकदम बहुत जल्दी से, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है और मैथ का एक, ठीक है, सेट आपको सॉल्व कर देना, ठीक है ना। एकदम इसको आदत में डाल दीजिए, ठीक है ना। जो विद्यार्थी ये करेगा, ठीक है, जो विद्यार्थी इस स्ट्रैटेजीज को फॉलो करेगा वो निश्चित तौर पर, ठीक है, एकदम बोर्ड परीक्षा में फोड़ के आएगा मैथमेटिक्स में, ठीक है, मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी। इसके अलावा, ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अपना लिखावट, ठीक है, को सुंदर बनाएं, ठीक है, हैंड राइटिंग को अच्छा करें, ठीक है, और स्पीड ज़रूर बढ़ाएं क्योंकि इसका परीक्षा में बहुत महत्व है, ठीक है। आपका राइटिंग और आपका लिखने का स्पीड बहुत मैटर करता है बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। आप इससे अपना टाइम को मैनेज कर पाइएगा, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एग्जामिनर को लिखावट आपका पसंद नहीं आएगा ना तो कितना ही अच्छा आप लिखे हैं मार्क्स, ठीक है, कितना अच्छा आप एग्ज़ाम लिखे हो, आपका मार्क्स उतना अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आप अभी से ही अपना लिखावट को, हैंड राइटिंग को और लिखने का जो स्पीड है ना उसको बढ़ाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये एकदम की पॉइंट में दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। इसको अगर छोड़ दीजिएगा ना तो समझो कि आपका मार्क्स एकदम बिल्कुल कम आएगा, ठीक है। लिखावट तेज रहने से परीक्षा में क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, ठीक है, और अच्छा से समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट भी आपका हो पाएगा, ठीक है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपको कम से कम मॉर्निंग में, ठीक है, एक्सरसाइज पर ध्यान देना है। आपका जो खान पान है, ठीक है, डाइट है ना, एकदम बहुत अच्छा प्रॉपर प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है। और कम से कम स्लीपिंग 6 से 7 घंटा आपको सोना पड़ेगा, ठीक है, इसके बगैर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो आपको सोने में प्रॉपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, कम से कम मिनिमम आपको 6 घंटा सोना ही पड़ेगा, ठीक है। और अपने खान पान में ध्यान दीजिए, ठीक है, एक्सरसाइज कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सभी महत्वपूर्ण सवालों के महत्वपूर्ण पॉइंट को, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक जगह लिख कर आपको रख लेना है ताकि जब आप रिवीजन करें, ठीक है, एग्ज़ाम टाइम में, है ना, चूँकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी क्लोज पहुंच जाएगा, 2 से 3 दिन रहेगा, ठीक है, तो आप पूरा बुक तो नहीं पढ़ोगे, ठीक है, तो क्या करोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको रिवाइज करने के लिए आपका यही काम आएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख कर रखेंगे ना पहले से वही आपका काम आएगा, ठीक है। तो ये काम आपको बहुत अच्छा से करना होगा, ठीक है ना। तो तुम में से कितने विद्यार्थी हो, ठीक है, जो मैं देखना चाहता हूँ
कि आप में से कितने का आंसर आता है कि यस मैं इस स्टडीज़ को फॉलो करूँगा एग्ज़ाम तक, ठीक है। और मैं दिखाऊँगा आपको कम से कम 99, ठीक है, 97, ठीक है, 98, 96% लाकर, ठीक है। तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा यस मैं फॉलो करूँगा, ठीक है।